तो हम देखते हैं कि अकुमो के वहां पर आते ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तभी यामोशी कहता है, अकुमो, आखिर भला तुम आ तो गए, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में तुम जानते हो, जिसके बारे में तुम ओराइन के सामने बोल रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि अकुमो कहता है, अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आने वाले समय पर तुम सभी खुद जान जाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए ओमनी पैलेस पे चलो। तुमने वहां पर आसुना को अकेला छोड़ा है। सभी लोग अभी के अभी ओमनी पैलेस की ओर। तभी हम देखते हैं कि सारे सैयन एक साथ मिलके ओमनी पैलेस की तरफ जाने लगते हैं और तभी वहां पर हम सभी ओमनी पैलेस पे ब्रूली और आरिमा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, क्या हुआ? तुम यहां पे आसुना की एनर्जी लेने आए थे, है ना एंजल? और तभी हम आरिमा को देखते हैं, वो भी कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम कोई कमजोर साइंस हैं? हम लेजेंडरी साइंस हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओज़मा जमीन पर बहुत बुरी हालत में होता है और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया। तुम साइंस की तो लगता है कि मुझे 11 सुप्रीम एंजल्स की ताकत को इस्तेमाल करना ही होगा। ये बोलने के बाद ओज़मा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे करके ओज़मा अपनी एक नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अकुमो और वो सभी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते हुए ओज़मा वहीं पे रुक जाता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या हुआ? रुक क्यों गए? दिखाओ अपनी सुप्रीम ताकत हमारे सामने। और तभी गोहान भी कहता है, तुम दोबारा से यहां पर? तुमने अकीरा को खत्म किया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोहान बड़ी तेजी के साथ ओज़मा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ओज़मा पलक झपकते ही उन सभी के बीच में से गायब हो जाता है। वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, शांत हो जाओ गोहान। और तभी हम आरिमा को देखते हैं, जो कि अकुमो को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिरकार आप यहां पर आ ही गए दोबारा से। जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, बिल्कुल, मैं दोबारा आ चुका हूं आरिमा, और अब हम सब एक साथ मिलकर इसे सही करेंगे। और तभी ज़ेनो-सामा भी कहते हैं, अकुमो, तुम्हें दोबारा देखकर काफी खुशी हो रही है, लेकिन आखिर तुम क्या सही करने की बात कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी अकुमो भी कहता है,
ज़ेनोसामा, पूरा का पूरा ओमनिवर्स तबाह हो चुका है। हमारे मल्टीवर्स के अलावा कोई भी मल्टीवर्स इस ओमनिवर्स के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करता। जो सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी वहां पर इज़ानागी भी मौजूद होता है, जो कि कहता है इसका मतलब हमारा भी ये मल्टीवर्स ज्यादा समय तक इस ओमनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पूरी तरीके से हमारा ओमनिवर्स का संतुलन बिगाड़ दिया गया है। जिसके ऊपर तभी किंग कैकरॉट भी कहते हैं, इज़ानागी, यहां पर तुम एक ऐसे ओमनी गॉड हो जिसको हम सभी से सबसे ज्यादा नॉलेज है। तो बताओ, क्या ये ओमनिवर्स दोबारा संतुलित हो सकता है? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, साइयन किंग, ये काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर मैं कहूं नामुमकिन। आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर या फिर कुछ समय के अंदर हमारा मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस से धीरे धीरे करके पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। इज़ानागी की बात को सुनते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या यानी कि हमने अभी तक जो कुछ भी किया, क्या वो सब जाया जाएगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी अकुमो कहता है, एक रास्ता है, क्यों है ना इज़ानागी? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, अकुमो, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उनसे आज तक कोई भी नहीं मिला। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, सिवाय ज़ालामा को छोड़ के। ज़ालामा उनसे पहले भी मिल चुका है। मैं जानता हूं कि यह सब कैसे होगा, इसीलिए सभी सैयन चौकन्ने रहना और तुम मेरे साथ चलो, गोकू। अकुमो ये कहने के बाद वहां से चले जाता है और अकुमो के पीछे पीछे गोकू भी। मगर उसी के बाद हम सभी किंग वकासा, ज़ोनार्क और इज़ाना को देखते हैं और तभी इज़ाना कहता है, क्या हमारा मल्टीवर्स 9 वो कहां गया? जिसके ऊपर तभी किंग वकासा कहते हैं, शायद उन सभी ने इस पूरे ओमनिवर्स के हर एक मल्टीवर्स को खत्म कर दिया है। जो सुनकर ज़ोनार्क हैरानी के साथ कहता है, क्या? तो इसका मतलब ये मल्टीवर्स और साथ ही में पूरा का पूरा ओमनिवर्स भी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर ओज़मा आ जाता है, जो कि कहता है, नहीं, मुझे उस आसुना की ताकतें नहीं मिली। सभी सैयन्स पहले से ताकतवर बन चुके हैं। किंग वकासा, आखिर अब भला हम क्या करेंगे? जिसके ऊपर तभी किंग वकासा कहते हैं, ओज़मा, ये ओमनिवर्स आने वाले कुछ ही समय पर एग्जिस्टेंस से पूरी तरीके से मिट जाएगा और हमें यहां से जाना होगा।
और साथ ही में तुम्हारी ताकत का भी कुछ करना होगा। अगर हम इस टाइमलाइन की आसूना से तुम्हारी ताकत को नहीं ले सकते तो हम एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर जाएंगे और उस टाइमलाइन के अंदर हम किसी और सुप्रीम एंजल से तुम्हारी ताकत को लेंगे। जो सुनकर ओज़मा कहता है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो मुझे उनकी पूरी ताकत प्राप्त नहीं होगी। लेकिन तभी वकासा कहता है, एक बार तुम अपनी उस ताकत को हासिल तो कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा और फिर आसुना की ताकत तुम्हारी होगी। वैसे भी सोमनिवर्स में ज्यादा समय तक रहना सही नहीं होगा। ज़ोनार्क। ये सुनने के बाद ज़ोनार्क वहां पे एक पोर्टल को ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर से वो सभी एक अलग टाइमलाइन के लिए निकल जाते हैं। उसी के बाद हम सभी गोकू और अकुमो को देखते हैं और तभी गोकू अकुमो से कहता है, आखिर भला हम कहां पर जा रहे हैं और आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इस ओमनिवर्स को बचा सकते हैं। जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, चुपचाप चलते रहो, रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम जब उन सभी से लड़ रहे थे तुमने ज़ारा की पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर गोकू तभी सारी ही बातें अकुमो को बताता है और तभी अकुमो काफी गुस्से के साथ में कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और तुमने गलत फैसला लिया जिस कारण तुम सभी की जान खतरे में थी। इसीलिए आगे से कभी भी भावनाओं में बहकर अपना निर्णय मत लेना। मैं यह गलती पहले कर चुका हूं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। विरोधी चाहे तुम्हारे सामने कोई भी क्यों ना हो, शुरुआत से अपनी पूरी ताकत लगाना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आपका बर्ताव काफी ज्यादा बदल चुका है सैयन पिता। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, जिसके बारे में मैं जानता हूं, अगर उसके बारे में तुम्हें भी पता चलेगा तो तुम्हारा भी बर्ताव पूरी तरीके से बदल जाएगा। तेजी के साथ चलो मेरे साथ में। ये सारी बातों को सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी अकुमो और गोकू कहीं के लिए बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं। जाने से पहले दोस्तों, कुछ ही समय के अंदर आप सभी को एक और वीडियो मिलने वाली है, उस वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करना। और हां, जाने से पहले इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जाना।